नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय खाने की एक ऐतिहासिक डिश जिसने दिल्ली की सड़कों से लेकर पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाई है, छोले भटूरे। 1947 के भारत पाक विभाजन से लेकर आज के छोले भटूरे दिवस तक इस डिश ने कितना बड़ा सफर तय किया है, इसे जानने के लिए बने रहिए। आज पूरे भारत में पसंद किए जाने वाले छोले भटूरे का एक लंबा और घुमावदार इतिहास रहा है। छोले भटूरे की कहानी भारत के विभाजन से पहले शुरू हुई। यह डिश शरणार्थियों की आशाओं और नए जीवन का प्रतीक है। पढ़े इसकी दिलचस्प कहानी। दिल्ली और छोले भटूरे के बीच एक ऐसा रोमांस है जो शायद कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। हर साल जैसे ही राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, सैकड़ों लोग खुद को गर्म रखने के लिए अपने पसंदीदा मसालेदार छोले के कटोरे और तली हुई पूरियों की ओर रुख करते हैं। छोले भटूरे के हमारे यहाँ तक पहुँचने से जुड़े कई किस्से व कहानियाँ हैं, और हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी कई उतार चढ़ाव है। लेकिन इससे पहले कि हम उन कहानियों की चर्चा करें, जो नहीं जानते वे जान लें कि आखिर छोले भटूरे हैं क्या। दिल्ली के हर गली सड़क में छोले भटूरे बिकते दिख जाएंगे। इस स्वादिष्ट व्यंजन का मजा लेने के लिए हर रोज सैकड़ों लोग कतार में खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस व्यंजन में दो चीजें होती हैं, एक मसालेदार काबुली चने के छोले और दूसरा भटूरा, एक तरह की मैदे की तली हुई पूरी। दोनों की जोड़ी को कहा जा सकता है कि यह सीधे स्वर्ग से बनकर आई है। स्वाद से भरपूर इस व्यंजन की जोड़ी के साथ अगर लस्सी, अचार या फिर प्याज मिल जाए तो फिर तो समझो आनंद ही आनंद। लेकिन सवाल यह है कि आज हर कोने पर मिलने वाले इस डिश ने दिल्ली की सड़कों तक रास्ता बनाया कैसे? 1947 का विभाजन भारत में लाया व्यंजन। यह बात है भारत पाक बंटवारे के समय की। 1947 का विभाजन केवल भारतीय संघ को दो भागों में विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा नहीं थी, बल्कि यह परिवारों, प्रेम, संस्कृतियों और मानदंडों का विभाजन था। कई परिवार बिखर गए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई और रोज की दिनचर्या ठप हो गई। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कुछ अच्छी चीजें सबसे बुरे समय से निकलती हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी यह है कि सामूहिक पलायन के कारण दोनों पक्षों में शरणार्थियों का तांता लगा हुआ था। हिंदू उस हिस्से में जाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे जो अब भारत में है, जबकि मुसलमान नए पाकिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। इस अराजकता में पेशोरी लाल लांबा नाम का एक शख्स लाहौर से पलायन कर गया। वह भारत में न केवल एक बेहतर जीवन की आशा लेकर आया, बल्कि एक रेसिपी भी लेकर आया जो दिल्ली के इतिहास में दर्ज हुआ। उन्होंने कनॉट प्लेस में क्वालिटी रेस्तरां की शुरुआत की और अपने प्रतिष्ठित छोले के साथ सैंडविच और अन्य स्नैक्स परोसना शुरू किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि लांबा ने दिल्लीवासियों को अपने प्रिय व्यंजन से परिचित कराया। आप चाहे जिस भी कहानी पर यकीन करें, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कई अन्य व्यंजनों की तरह विभाजन ने छोले भटूरे को भी प्रभावित किया, जिसके इश्क में आज हम सब डूबे हुए हैं। यह छोले भटूरे से बेइंतहा प्रेम ही है कि 2 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के रहने वाले शशांक अग्रवाल ने दुनिया भर के छोले प्रेमियों के लिए फेसबुक पेज और ब्लॉग बनाए, ताकि दुनिया भर से लोग इस डिश के प्रति प्यार जाहिर कर सके, और फिर धीरे धीरे हर साल इस दिन को छोले भटूरे दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हर जगह लोगों ने छोले बनाना शुरू कर दिया और स्वादिष्ट व्यंजन की तस्वीरें पोस्ट करने लगे। तो दोस्तों, यह थी छोले भटूरे की रोमांचक कहानी, जो हमारे देश के विभाजन से लेकर आज के दिन तक बनी रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम जल्द ही एक और रोचक वीडियो के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।